हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट सीरीज जो रहेगी वीडियो की, उसका फर्स्ट टॉपिक है दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू। इस टॉपिक के अंदर बेसिकली हम एनपीवी के बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे और जो 3 बेसिक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं एनपीवी में, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एनपीवी को समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि आखिर नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है। तो ये जो वर्ड है नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये बना है 2 चीजों से मिलकर, एक है नेट और दूसरी है प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले आप समझिएगा कि नेट का मतलब क्या होता है। नेट का मतलब होता है किसी भी चीज का डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या? जब हम इनफ्लो को आउटफ्लो से लेस करते हैं तो आपकी नेट वैल्यू निकल के आती है। मतलब मान लीजिए आपने 100 रुपए कमाए और उसको कमाने के लिए आपने 80 रुपए लगाए, तो नेट आपके पास कितने रुपए बचे? 20 रुपए। ये हुआ नेट का मतलब। प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू का मतलब, मान लीजिए कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि आज से 5 साल बाद मैं आपको 500 रुपए दूंगा, उसके बदले में आज आप मुझे कितने रुपए देंगे? इसे कहते हैं 0 ईयर और इसे कहते हैं 5th ईयर। 0 ईयर मतलब प्रेजेंट का टाइम। अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 साल बाद मैं आपको 500 रुपए दूंगा, तो उसके बदले में आज आप मुझे कितने रुपए दे सकते हैं? दैट मीन्स आज कितने रुपए की वैल्यू आज से 5 साल बाद 500 रुपए बन जाएगी। इसी को रिवर्स में लेके आते हैं, वो कहलाएगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू। दैट मीन्स कि ये जो 5 साल बाद 500 रुपए हैं, इनको हम अगर डिस्काउंटिंग करके आज लेके आ जाएं तो हमें ये पता पड़ जाएगा कि आज कितने रुपए लगाने पे आज से 5 साल बाद 500 रुपए मिल जाएंगे। तो एक जो टर्म आपने सुनी, वो टर्म हुई डिस्काउंटिंग। अब एक चीज आपके दिमाग में आएगी कि सर डिस्काउंटिंग का मतलब क्या? डिस्काउंट का मतलब क्या होता है? वैसे अगर मार्केट में हम बात करें कि व्हाट इज डिस्काउंट, तो डिस्काउंट मतलब किसी भी प्राइस से कम पे हमें कोई चीज मिल जाना। दैट मीन्स उसकी वैल्यू हमेशा कम ही आती है। अगर उस कंसेप्ट को हम यहाँ पे रिलेट करें, तो क्या हम कहते हैं कि आज जो चीज 98 रुपीज की है, हो सकता है वो आज से 5 साल बाद शायद 105 रुपए की हो। क्यों? क्योंकि महंगाई कंटिन्यूअसली बढ़ती चली जाती है। तो जो एक चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, दैट वन टर्म इज डिस्काउंटिंग। डिस्काउंटिंग का मतलब क्या होता है? आज से 5 साल बाद मिलने वाले रुपए को जब हम आज की टर्म्स में ले आते हैं, दैट मीन 0 ईयर की टर्म्स में ले आते हैं, तो उसे कहता है 500 रुपए की डिस्काउंटिंग करना। ठीक है। अब डिस्काउंटिंग जब आप करते हैं, तो डिस्काउंटिंग करने के लिए आपको किसी रेट की रिक्वायरमेंट लगेगी। यस। तो वो जो रेट होता है, उस रेट को कहा जाता है प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब क्या? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब अगर मुझे 5th ईयर या 10th ईयर में मिलने वाले अमाउंट को 0 ईयर पर लेके आना है, तो मैं जिस रेट से उसे डिस्काउंट करूंगा और जो वैल्यू निकल के आएगी, वो वैल्यू आपकी कहलाएगी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि अगर हम कहते हैं कि हम डिस्काउंटिंग करेंगे 10% से, तो 10% से डिस्काउंटिंग करने के लिए सबसे पहले इसमें आपको लगाना पड़ेगा उसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर का फॉर्मूला होता है 1/1 प्लस आर टू द पावर n। 1/1 प्लस आर टू द पावर n। इसको लिखा कैसे जाता है? r का मतलब होता है आपका रेट और n का मतलब होता है टाइम। दैट मीन्स किस रेट पर हम डिस्काउंटिंग करेंगे और कितने टाइम के लिए हम उसकी डिस्काउंटिंग करेंगे। ये 2 चीजें आपको क्लियर है? अरे बोलो, क्लियर है? ओके। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको कैलकुलेट कैसे किया जाएगा। मान लीजिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि 5 साल बाद मैं आपको वही 500 रुपए देने वाला हूं और 10% से आपको इसकी डिस्काउंटिंग करनी है, तो आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे 1/1 प्लस आर। आर कितना है आपका? 10%।
अब एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी परसेंटेज के टर्म्स में नहीं लिखाएगा, ये हमेशा लिखाएगा डेसिमल की टर्म्स में। और डेसिमल कैसे आता है, अगर मान लीजिए 10% है तो उसका मतलब क्या होता है 10/100, तो जितने जीरो उतने के आगे डॉट। अगर मान लीजिए 12% होता तो हम क्या लिखते हैं इसको 0.12, 7% होता तो 0.07। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे उसको, 1 + 0.10 टू द पावर n, n का मतलब कितना टाइम, 5 साल। तो ये क्या बन जाएगा 1/1.10 टू द पावर 5। ठीक है, अब इसको आप कैलकुलेटर में कैसे सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले कैलकुलेटर उठाओ, इस वीडियो को पॉज करो और अपना कैलकुलेटर लेके आओ। ले आए कैलकुलेटर। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, आपकी फर्स्ट स्टेप है, सबसे पहले टाइप करो 1, नेक्स्ट दबाओ डिवाइड, उसके बाद थर्ड पे लिखो 1.10 और फोर्थ पे टाइप करो इक्वल टू। सबसे पहले लिखा 1 डिवाइडेड बाय 1.10 और जब फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबाओगे तो वैल्यू आएगी 1। यहाँ पे आपको कौन सी वैल्यू पे आना है, 5th वैल्यू पे। तो ऐसे आपको 1 2 3 4 5 बार जब आप उसको दबाएंगे तब आपका 5th ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकल आएगा। ठीक है, तो जब अपन नेट प्रेजेंट वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आपको मानो 5 साल की वैल्यूज अगर दी हुई है तो 5 साल की वैल्यूज पे आपको क्या करना पड़ेगा, जब इक्वल टू पहली बार दबाओगे तो फर्स्ट ईयर पे आओगे, जब इक्वल टू 2 बार दबाओगे तो सेकंड ईयर पे आओगे, 3 बार दबाओगे तो थर्ड ईयर पे आओगे। ठीक है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो कंसेप्ट आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी आपको दो चीजें क्लियर हुई, एक तो सबसे पहली कि नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब क्या होता है। नेट प्रेजेंट वैल्यू का मतलब फ्यूचर में मिलने वाली बहुत सारी वैल्यूज को जब हम खींच के आज की वैल्यू पे ले आते हैं वो बनती है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। फिर हमने देखा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या होता है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब एक ऐसा फैक्टर जो हमको फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने में हमारी मदद करेगा। ये दो चीजें हमको क्लियर हुई। अब एक चीज जो हमको देखनी है दैट इज कि सर पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू और नेगेटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है। तो जब आपका इनफ्लो आपके आउटफ्लो से ज्यादा होगा, दैट मीन्स आपने 100 रुपए कमाए और 80 रुपए खर्च करे तो आपकी एनपीवी आएगी पॉजिटिव। अगर आपने 80 रुपए कमाए और 100 रुपए खर्च करे तो आपकी एनपीवी आएगी नेगेटिव। दैट मीन्स एनपीवी हमेशा याद रखना इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर आउटफ्लो माइनस इनफ्लो कर दिया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। अगर ये वैल्यू पॉजिटिव आती है तो आपको क्या करना है, आपको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, और अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती है तो आपको क्या करना है, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है। तो चलिए अब हम सबसे पहले इसका एक बेसिक क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, कंप्यूट द नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉर अ प्रोजेक्ट विद नेट इन्वेस्टमेंट ऑफ 1,20,000 and net cash flow for 3 years are 80,000, 70,000 and 20,000। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले चीजों को नोट डाउन करते हैं। ईयर, सबसे पहले ईयर आता है 0 ईयर। 0 ईयर मतलब जिस ईयर पे आज हम खड़े हैं। तो आज हम जिस ईयर पे हैं वहां पे हमने क्या किया, 1,20,000 का इन्वेस्टमेंट किया। तो 0th ईयर पे हमने क्या किया, -1,20,000। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि अभी हमारा पैसा जा रहा है। कितने साल का प्रोजेक्ट है, 3 साल का। 3 साल में कितने रुपए आएंगे, 80,000, 70,000 एंड 20,000। 80,000, 70,000 एंड 20,000। ये क्या हुआ हमारा अमाउंट। नेक्स्ट चीज हमको क्या करनी है, नेक्स्ट चीज उन्होंने कहा कि आपको लगाना है अब इस पे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, डिस्काउंटिंग का रेट। अब डिस्काउंटिंग का रेट हमारे पास 10% है। इस क्वेश्चन में उन्होंने आपको ऑलरेडी प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है। अगर मान लीजिए नहीं दिया होता तो हम क्या करते, पहले ईयर का अगर हमको निकालना है तो हम क्या करते, 1/1 + r टू द पावर n। पहले साल के लिए 1/1 + 0.10
नेक्स्ट में 1/1 प्लस 0.10 का स्क्वायर, और थर्ड में 1/1 प्लस 0.10 का क्यूब। ठीक है, तो उठाओ कैलकुलेटर, लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10। जब फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबाओगे तो आपका आएगा पहले साल का फैक्टर, जब नेक्स्ट टाइम इक्वल टू दबाओगे तो आएगा दूसरे साल का फैक्टर, और थर्ड टाइम इक्वल टू दबाओगे तो आएगा तीसरे साल का फैक्टर। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है, तो हम लिख देते हैं 0.909, 0.826 और 0.7। सॉरी, हमने क्या गलती कर दी है इसमें कि जब हम 0 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लिखते हैं तो 0 ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हमेशा होता है 1, क्योंकि 0th ईयर पे हम 1 पे लाई करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आएगा, फर्स्ट ईयर में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आएगा 0.909, 0.826 और 0.751। करेक्ट है? यस। अब हम लिखेंगे हमारा डिस्काउंटेड कैश फ्लो। डिस्काउंटेड कैश फ्लो क्यों? क्योंकि ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को जब हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब वो डिस्काउंट होने के बाद हमारा कैश फ्लो आएगा। तो फर्स्ट में डिस्काउंटेड कैश फ्लो एज इट इज आ जाएगा -1,20,000। 80,000 इंटू 0.909 क्या आएगा, 72720। थर्ड आएगा 57820। फोर्थ 15020। ठीक है, अभी हमको नेट का, मैंने आपको क्या बताया था, नेट का मतलब क्या होता है, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो कितना हुआ है आपका क्वेश्चन में, जो ये 3 साल में पैसा आया है ये पूरा का पूरा है आपका इनफ्लो। ठीक है, और ये जो पैसा आपका गया है -1,20,000 ये है आपका आउटफ्लो। तो इनफ्लो पर हम कहें A और आउटफ्लो को हम कहें B। तो A माइनस B जब आप करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 25560। दैट मीन्स आपकी एनपीवी पॉजिटिव आई है। सो दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। ठीक है, एक चीज में अगर डाउट आ रहा हो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने में, तो अभी मेरे साथ वापस निकालना, कैलकुलेटर उठाओ, लिखो 1 डिवाइडेड बाय 1.10। जब फर्स्ट टाइम दबाओगे तो आएगा 0.909, सेकंड टाइम इक्वल टू दबाओगे आएगा 0.826 और थर्ड टाइम में आएगा 0.751। क्लियर है? ये 3 चीजें, और ये था हमारा सबसे बेसिक क्वेश्चन। अब हम आते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के क्वेश्चन पे। चलिए, तो अब हम सॉल्व करते हैं दूसरे टाइप का क्वेश्चन, जिसमें हमें करना पड़ेगा कंपैरिजन। कंपैरिजन किन में? प्रोजेक्ट ए में और प्रोजेक्ट बी में। तो इन दोनों में से जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी पॉजिटिव आएगी वो वाला प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट कर लेंगे। बट सर अगर दोनों की ही एनपीवी पॉजिटिव आ गई तो क्या करेंगे? तो जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा होगी उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है? तो अगर एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है तो हमें क्लियर है कि पॉजिटिव वाला सिलेक्ट करना है, और अगर दोनों ही पॉजिटिव हैं तो जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा उस प्रोजेक्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ऑलराइट, चलिए तो अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखना है। क्वेश्चन में क्या दिया है? एक प्रोजेक्ट है मॉर्निंग और देन है इवनिंग। इसमें हमें आउटफ्लो दिया है, दोनों का 20,000 है, और प्रोजेक्ट मॉर्निंग जो है ये चलेगा 5 साल तक, और प्रोजेक्ट इवनिंग जो है ये चलेगा 8 साल तक। तो चलिए सबसे पहले हम मॉर्निंग की एनपीवी कैलकुलेट करते हैं। मॉर्निंग में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे आएगा ईयर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और फिर डिस्काउंटेड कैश फ्लो। ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ईयर 0 का मतलब क्या होता है? जिस प्रोजेक्ट में या जिस साल में हमारा पैसा बाहर गया। तो ईयर 0 में हमने कितना पैसा लगाया? 20,000। तो वहां पे हम लिख देंगे -20,000। फिर फर्स्ट ईयर में कितना आया? हमारे पास आया 4,000, फिर आया 4,000, वापस 4,000, 8,000 और 2,000। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए। अब निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालने के लिए इस क्वेश्चन में है
7% आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब होता है कि आपको इस परसेंट से डिस्काउंटिंग करना है। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन में 7% है आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले उठाओ अपना कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे क्या लिखेंगे, 1/1 प्लस r टू द पावर एंड दैट मीन्स 1/1.07। और जब फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आएगा, पहले साल का, फिर इक्वल टू दबाएंगे तो दूसरे साल का, ऐसे ही करते करते 5 साल तक हमको जाना है। ऑलराइट, उठाओ कैलकुलेटर, सबसे पहले दबाओ 1 डिवाइडेड बाय 1.07 और एक बार इक्वल टू दबाओ। तो जब फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबाओगे तो आपकी वैल्यू क्या आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 0.935। अब वापस इक्वल टू दबाओ, वैल्यू आएगी 0.873 और ऐसे ही हमारी वैल्यू आती जाएगी 0.816, 0.763 और 0.713। ठीक है, और जो 0 ईयर होता है उसके हमेशा क्या होता है फैक्टर, उसका फैक्टर हमेशा होता है 1। तो डिस्काउंटिंग कैश फ्लो कितना आएगा, -20,000, 3740, 3492, 3264, 6104 और 1426। क्लियर है। तो हमने क्या किया, पूरे 5 साल की वैल्यूज निकाली। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हमारा इनफ्लो जो है उसका टोटल क्या आया। तो उसका टोटल आएगा 18026। अब मैंने आपको नेट का मतलब क्या बताया था, नेट का मतलब होता है इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो कितना आया 18026, आउटफ्लो कितना गया 20,000। तो एनपीवी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, अरे बोलो, एनपीवी आएगी नेगेटिव। तो क्या आएगा 1974 नेगेटिव। अब हमने पहले ही डिसाइड किया था कि एनपीवी पॉजिटिव आएगी तो सिलेक्ट करेंगे, नेगेटिव आएगी तो रिजेक्ट करेंगे। तो ये तो ऑटोमेटिकली प्रोजेक्ट हमारा रिजेक्ट हो गया। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे जिसका नाम था इवनिंग। आइए इसे चेक करते हैं कि ये पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। तो सबसे पहले सेम इसमें भी हम क्या लिखेंगे, ईयर, अमाउंट, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और डिस्काउंटेड कैश फ्लो। उसमें कितने साल हैं, 8 साल। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 और एक कम पड़ गया तो इसको हम बना देते हैं। तो ये हो जाएगा 8th ईयर। कितना अमाउंट आ रहा है, 8 6 और बाकी सब में 2। 8 6 और बाकी सब में 2। ठीक है, सेम अब कैसे करोगे आप, 0 ईयर में कितने पैसे गए थे आपके 20,000। अब हम चेक करते हैं इनका प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। 20,000 का तो बट ऑब्वियस 1 ही आएगा। बाकी के लिए हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लिए थे 0.935, 0.873, 0.816, 0.763, 0.713 और बाकी के लिए 0.666, 0.623 और 0.582। क्या किया कैलकुलेटर में, 1 डिवाइडेड बाय 1.07। फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबाया तो 0.935, ऐसे ही करते करते जब 8वें साल तक आए तो 0.582। इसमें एक चीज हो सकती है, शायद आपको 0.934 मिल रहा हो यहाँ पर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हुआ है राउंड ऑफ। तो आप 3 वैल्यू तक राउंड ऑफ ले सकते हो, या फिर एग्जाम में जैसा भी दिया जाए कि आपको जितनी वैल्यू तक राउंड ऑफ करना है उसके हिसाब से कैलकुलेट करना। तो यहाँ पे तो बट ऑब्वियस हमारा आ जाएगा -20,000। बाकी वैल्यू 7480, 5238, 1632, 1526, 1426, 1332, 1246 और 1164। ये वैल्यूज कैसे आई है हमारी, ये वैल्यूज आई है जब हमने अमाउंट को प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई किया। मतलब जब 8000 को 0.935 से मल्टीप्लाई किया तो आया 7480।
6000 को 873 से मल्टीप्लाई किया 0.873 से, तो आया 5238। ठीक है, तो देखिए इन सब पॉजिटिव वैल्यू का टोटल क्या आएगा, इसका टोटल आएगा 21044। मतलब नेट जब हम कैलकुलेट करते हैं तो क्या करेंगे, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो कितना आया 21044, आउटफ्लो कितना गया 20000। तो एनपीवी हमारी कितनी आ जाएगी, एनपीवी आ जाएगी 1044 पॉजिटिव। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एनपीवी आई नेगेटिव, यहाँ पे एनपीवी आई पॉजिटिव। तो कौन सी एनपीवी को सिलेक्ट करेंगे, उस एनपीवी को जो पॉजिटिव है। तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे, प्रोजेक्ट इवनिंग शुड बी सिलेक्टेड बिकॉज इट्स एनपीवी इज पॉजिटिव, दैट इज 1044। तो सबसे पहले क्वेश्चन में आपने क्या देखा था, पहले क्वेश्चन में आपने देखा था बेसिक सा एनपीवी कैसे निकालते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमने देखा कि अगर कंपैरिजन वाली चीज आ जाए, दैट मीन्स दो प्रोजेक्ट दिए हैं, तो दोनों प्रोजेक्ट में से कौन सा प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, और कौन सा प्रोजेक्ट हम सिलेक्ट करते हैं, जिस प्रोजेक्ट की एनपीवी ज्यादा हो। अगर एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है तो पॉजिटिव सिलेक्ट करेंगे, और दोनों पॉजिटिव है तो जिसकी एनपीवी ज्यादा उसको सिलेक्ट करेंगे। क्लियर है। अब हम आएंगे हमारे तीसरे और फाइनल कंसेप्ट पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो अब हम आते हैं हमारे कंसेप्ट के ऊपर, जो है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। इस टाइप के क्वेश्चंस में स्टूडेंट्स को बहुत सारे डाउट आते हैं कि सर नॉर्मल एनपीवी तो हम सॉल्व कर पाते हैं, बट जब आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर डेप्रिसिएशन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हमको बड़ा डाउट आता है कि हम करें क्या। तो इसके लिए सबसे पहले आप कंसेप्ट समझिए कि होता क्या है। सबसे पहले आपके पास क्या होता है, सबसे पहले आपके पास होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट में से क्या करते हैं हम, लेस करते हैं डेप्रिसिएशन। जब डेप्रिसिएशन लेस करते हैं तो क्या आता है हमारे पास, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से हम क्या लेस करते हैं, टैक्स। फिर हमारे पास बचा हुआ आ जाता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है, ये बेसिक्स है, इसके बीच में बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज और आ सकती है, बट सिर्फ याद रखने के लिए मैं आपको इस टाइप का फॉर्मेट बता रहा हूं। एग्जाम के लिए इस फॉर्मेट को याद रखना, सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी। सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने कम किया डेप्रिसिएशन, आया हमारे पास नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से कम किया टैक्स, तो फाइनल आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब एक चीज मुझे बताना कि जब भी आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हो तो क्या डेप्रिसिएशन एक्चुअली में जेब से पैसा बाहर जाता है, या फिर सिर्फ टैक्स कैलकुलेट करने के लिए हमें डेप्रिसिएशन लेस करना पड़ता है, बोलो। करेक्ट, सिर्फ टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए आपको डेप्रिसिएशन को लेस करना पड़ता है। और हम एनपीवी में क्या चेक करते हैं, हम एनपीवी में ये चेक करते हैं कि सर हमारे पास पैसा कितना आएगा इनफ्लो में, या फिर पैसा कितना जाएगा। अब क्योंकि डेप्रिसिएशन जो है ये एक्चुअली में रुपीस हमारे जा नहीं रहे हैं, तो लास्ट में हमको क्या करना पड़ता है, एक बार प्रॉफिट आफ्टर टैक्स चला गया तो हमको डेप्रिसिएशन वापस ऐड बैक करना पड़ता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में। एक बार वापस समझना क्या हुआ, हमने पूरा का पूरा सिनारियो सॉल्व कर लिया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तक। ठीक है, हमारे पास आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स तो एक्चुअली में हमारी जेब से रुपया जाता है, इसलिए हमको समझ में आता है कि लेस करना चाहिए। बट डेप्रिसिएशन जो है ये एक्चुअली में आपकी जेब से रुपीस नहीं जाते, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करते हैं। रीजन क्या होता है, डेप्रिसिएशन सिर्फ कंसेप्ट है टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर है। तो एक बार शॉर्ट में वापस से समझ लो, क्योंकि 100% लोगों के दिमाग में डाउट आ रहा होगा। क्या क्या हमने इस सिनारियो में, सबसे पहले हमने देखा, और जिन लोगों को क्लियर है वो फास्ट फॉरवर्ड करके क्वेश्चंस पे शिफ्ट हो जाओ, जिनको नहीं आया वो एक बार वापस सुनो। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने ग्रॉस प्रॉफिट निकाला। ग्रॉस प्रॉफिट में से हमने डेप्रिसिएशन को माइनस करा, डेप्रिसिएशन माइनस करा तो आया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट में से हम क्या लेस करते हैं, टैक्स।
टैक्स लेस करने के बाद आता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये टैक्स जो हमने लेस करा है ये तो एक्चुअली में हमारी जेब से रुपया गया था, इसलिए हमने लेस करा। बट ये जो डेप्रिसिएशन है ये एक्चुअली में जेब से थोड़ी ना गया है, इसलिए हम क्या करते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करने के बाद इसमें डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना हमेशा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में डेप्रिसिएशन ऐड बैक होता है। चलो अब सबसे पहले आते हैं हमारी 3 टाइप की कैटेगरीज के ऊपर। सबसे पहले जो हमारी कैटेगरी है वो है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। मतलब क्वेश्चन में आपको मानो अगर उन्होंने दे दिया 1000 रुपए हमारा अमाउंट है एंड दिस अमाउंट इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, मतलब इस पे अभी टैक्स भी नहीं लगा है और इस पे अभी डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा है। तो इस सिनारियो में आपको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि बिफोर डेप्रिसिएशन है तो अभी आप कौन सी स्टेज पे खड़े हो, अभी आप खड़े हो इस स्टेज पर। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें से डेप्रिसिएशन को लेस करोगे, फिर टैक्स को लेस करोगे और उसके बाद डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करोगे। तो इसमें से क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन को लेस किया, उसके बाद इसमें से टैक्स को लेस किया और उसके बाद इसमें डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करा। ठीक है, क्यों करा, क्योंकि हम खड़े थे बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स में। अभी तक हमने ना डेप्रिसिएशन लगाया था और ना टैक्स लगाया था। क्लियर है, ये हुआ आपका फर्स्ट सिनारियो। इसको नोट डाउन कर लो, पॉज कर लो वीडियो को और इसको नोट कर लो। अब हम आते हैं दूसरे सिनारियो पे। दूसरे सिनारियो में क्या होगा, दूसरा सिनारियो है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। मतलब दूसरे सिनारियो में आप कहां पे खड़े हो, हम इसको पूरा एक बार हटा लेते हैं। ठीक है, दूसरे सिनारियो में बताओ का, पहले सिनारियो में तो आप ग्रॉस प्रॉफिट पे खड़े थे, तो आपने क्या किया, डेप्रिसिएशन लेस किया, टैक्स लेस किया और डेप्रिसिएशन ऐड बैक किया। अब ये आपसे बोल रहा है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर चुके हैं बट सॉरी डेप्रिसिएशन को लेस कर चुके हैं बट टैक्स को अभी तक लेस नहीं किया है, तो हम खड़े हैं यहां पे। तो इस सिनारियो में हम क्या करेंगे, क्योंकि ये आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स है तो इसमें अगर हमें 1000 रुपए लिखे हैं तो इस सिनारियो में क्या होगा, आफ्टर डेप्रिसिएशन था तो सीधे इसमें से टैक्स को लेस करेंगे और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे। समझ में आया ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हम कहाँ खड़े हैं, इस जगह पे खड़े हैं। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है, अब सिर्फ टैक्स को लेस करना है और डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक करना है। ये हुआ हमारा आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। क्लियर है, इस सिचुएशन को भी एक बार नोट डाउन कर लो। और अब हम आते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन पे। अब हम आते हैं हमारी थर्ड सिचुएशन पे, दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। अब बताओ, अगर आप ऐसी सिचुएशन में खड़े हो जिसमें आफ्टर डेप्रिसिएशन और आफ्टर टैक्स है, तो मुझे बताओ आप कहां पे खड़े हो, आप खड़े हो यहां पे। पहले आप कहां खड़े थे, ग्रॉस प्रॉफिट पे, सबसे पहली सिचुएशन में। तो आपने डेप्रिसिएशन लेस किया, टैक्स लेस किया और डेप्रिसिएशन को फिर ऐड बैक किया। सेकंड सिचुएशन में कहां खड़े थे, यहां पे। तो इसमें हमने क्या किया, टैक्स लेस किया, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया। थर्ड सिचुएशन आपसे कह रही है कि आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन भी लेस कर दिया है और टैक्स भी लेस कर दिया है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, अब हमको सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना पड़ेगा। वापस समझना क्या हुआ, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स मतलब डेप्रिसिएशन भी लेस हो गया, टैक्स भी लेस हो गया। अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मानो फिर अगर 1000 रुपए होते तो लास्ट इसमें बस डेप्रिसिएशन हमारा ऐड बैक होगा और एनपीवी कैलकुलेट कर ली जाएगी। अब एक बार शॉर्ट में पूरे सिनारियो को वापस से समझना कि क्या हुआ।
जिनको क्लियर है वो डायरेक्टली क्वेश्चंस पे शिफ्ट कर सकते हैं फास्ट फॉरवर्ड करके। देखो ये पूरी टेबल हमारे पास बनी हुई थी। इस टेबल में 3 सिचुएशन देखिए, बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, आफ्टर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स एंड आफ्टर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। क्या करोगे इसमें, अगर बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स में खड़े हो तो ध्यान रखना यहाँ पे खड़े हो, तो डेप्रिसिएशन लेस करना, टैक्स लेस करना और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देना। सेकंड में कहाँ पे खड़े हो, आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, तो इसमें क्या करना, टैक्स को लेस करना और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना। थर्ड सिचुएशन आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स में कहाँ खड़े हो, यहाँ पे, तो इसमें क्या करोगे, सिर्फ और सिर्फ डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। ये था हमारा सिंपल कंसेप्ट। अब हम आएंगे इसके क्वेश्चन पर। चलिए तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन पर। अब आप समझना है इस क्वेश्चन में हम तीनों तरीके से इसको सॉल्व करके देखेंगे ताकि कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाए। सबसे पहले देखना आपके पास कैश फ्लो क्या दिए हैं, पहले साल में 50, दूसरे में 60, तीसरे में 40, चौथे में 55 और पांचवे में 30,000। ठीक है। मशीन परचेज्ड फॉर ₹1 लाख, लाइफ इज 5 years। मतलब 1 लाख की हमने मशीन खरीदी और इस मशीन की लाइफ थी 5 years। तो स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगाओ, पर ईयर कितना आएगा, पर ईयर आएगा 20,000 का डेप्रिसिएशन। 1 लाख की मशीन है, 5 साल में खत्म हो जाएगी, तो हर साल डेप्रिसिएशन कितना हम चार्ज करेंगे, 20,000। टैक्स रेट है हमारा 30%, डिस्काउंटिंग रेट है हमारा 10%। सबसे पहले सॉल्व करेंगे बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स, फिर सॉल्व करेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, और फिर सॉल्व करेंगे आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। ठीक है, चलो आ जाओ। सबसे पहले अपन देखते हैं ईयर क्या है। ईयर हमारे पास है ईयर 0, 1, 2, 3, 4, 5। ईयर 0 में कितना पैसा गया है, 1 लाख रुपए। ईयर 0 में गए हमारे 1 लाख रुपए, और कितने आ रहे हैं, 50, 60, 40, 55, 30। 50, 60, 40, 55, 55 और 30। 50, 60, 40, 55, 30। 50, 60, 40, 55 और 30 कर। ठीक है, अब क्या होगा, अब हमको कैलकुलेट करनी पड़ेगी प्रॉपर अमाउंट। प्रॉपर अमाउंट कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले उसने आपसे क्या कहा है कि ये जो आपका कैश फ्लो है ये है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, मतलब इस पे अभी डेप्रिसिएशन भी नहीं लगा है और टैक्स भी नहीं लगा है। ये है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। कितना डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन है आपका 20,000। ठीक है, तो ओवरऑल आपका अमाउंट कितना आया, कैलकुलेटर ओपन कर लेते हैं। बाकी सब में डेप्रिसिएशन का रेट तो हमारा सेम ही रहेगा हर साल, तो डेप्रिसिएशन को हम सबसे पहले लिख लेते हैं 20,000, 20,000, 20,000, 20,000 और 20,000। ठीक है, अब क्या करना है, हमको टैक्स लेस करना है। टैक्स क्या लेस करेंगे, टैक्स है हमारा 30%। तो 30% किस पे लगाएंगे, सबसे पहले अमाउंट में से लेस करेंगे डेप्रिसिएशन। तो कितना आ जाएगा, 50,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 30,000। यहाँ पे कॉलम और होना चाहिए था, अभी बना लेते हैं इसके समझने के हिसाब से। ये आप समझ लो अमाउंट का। ठीक है, 50 में से 20 लेस किए तो आया आपका 30,000। अब हम क्या करेंगे, अब जो हमारा फिगर है 30,000 पे कितना टैक्स रेट लगाएंगे, 30%। तो 30,000 का 30% होता है 9,000। मतलब क्या हुआ, सबसे पहले 50,000 का फिगर था, उसमें से 20,000 कम किए तो आया 30,000। 20,000 हमारा क्या था, डेप्रिसिएशन। 30,000 अमाउंट आया। 30,000 अमाउंट में से अब क्या करेंगे, टैक्स का अमाउंट कम करेंगे। वापस यहाँ पे कॉलम होना चाहिए था, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना।
9,000 हम कम करेंगे तो 30,000 में से 9,000 कम किए तो हमारे पास क्या आएगा फिगर 21,000। अब 21,000 जो आया है डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों लेस करने के बाद आया है। अब आपने डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों इसमें से लेस कर लिए थे तो आपके पास आया 21,000। अब क्या डेप्रिसिएशन एक्चुअली में लेस होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। तो 21,000 में वापस क्या ऐड बैक कर देंगे? 20,000 का डेप्रिसिएशन। तो फाइनल फिगर जो आएगा जिस पे एनपीवी कैलकुलेट होगी वो आएगा 41,000। एक बार वापस सिनेरियो को समझने की कोशिश करना पूरे। क्या हो रहा है, सबसे पहले हमारे पास फिगर दिया हुआ था 50,000 का, ठीक है। 50,000 में से क्या लेस करा हमने? डेप्रिसिएशन। क्यों लेस किया वो याद है आपको, जो अपन ने पूरी टेबल बनाई थी कंसेप्ट की, ये वाली। फर्स्ट सिनेरियो में अपन क्या कर रहे थे, ग्रॉस अगर बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स था तो पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, टैक्स लेस करेंगे, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे। तो हमने सेम चीज यहाँ पे करी। अमाउंट हमारे पास दिया था 50,000। 50,000 में से सबसे पहले क्या किया? डेप्रिसिएशन लेस किया 20,000। 20,000 कैसे आया? 1 लाख की मशीन थी, 5 साल चलेगी, तो 20,000 आया डेप्रिसिएशन। तो क्या किया हमने? 50,000 में से सबसे पहले 20,000 का डेप्रिसिएशन लेस किया तो क्या फिगर आया हमारे पास? 30,000। 30,000 में से हम क्या लेस करेंगे? टैक्स का अमाउंट। टैक्स कितना है हमारे पास? 30%। 30% मतलब 30,000 का 30% कितना हुआ हमारा? 9,000। तो 30,000 में से फिर टैक्स लेस किया, क्या फिगर आया हमारे पास? 21,000। 21,000 आया अमाउंट। अब ये जो 21,000 है इसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन कैश में नहीं जाता है। तो फिर हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया 20,000। तो फाइनल फिगर जो आया 41,000, हमेशा इसके ऊपर आपकी एनपीवी कैलकुलेट होगी। क्लियर है? तो चलो बताओ सबसे पहले। अब सेम क्या होगा? 60,000 में से 20,000 गए, आया आपका 40,000। 40,000 का 30% कितना होगा? 12,000। तो 40,000 में से 12,000 गए, आएगा आपका 28,000। 28,000 में जो डेप्रिसिएशन था उसको वापस ऐड बैक कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 48,000। फिर 40 में से 20 गए तो बचा 20,000। 20,000 में टैक्स कितना परसेंट था? 30%। तो 20,000 का 30% कितना हो जाएगा? 6,000। 6,000 अपन लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20 माइनस 6 इज 14,000। तो आ गया हमारा 14,000। 14,000 में फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे तो 20 और 31 तो आ जाएगा 34,000। फिर 55 माइनस 20,000 कितना आएगा? 35,000। 35,000 में क्या करेंगे? टैक्स लेस करेंगे तो 35 का 30% होता है 10.5 मतलब 10,500। तो 35,000 माइनस 10,500 कितना आएगा? 24,500। 24,500 में क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देंगे तो कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा 44,500। और लास्ट 30 में से 20 गए तो कितना आया? 10,000। 10,000 पे टैक्स कितना लगेगा? 3,000। डेप्रिस कितना फिगर आ जाएगा हमारा इसके बाद? 7,000। और डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे 20,000 तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 27,000। समझ में आया यहाँ पे क्या हो रहा है? सबसे पहले सिनेरियो क्या था? बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन, ठीक है। अगर बिफोर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन दिया हुआ है तो इस सिनेरियो में आप क्या करोगे? बिफोर टैक्स एंड बिफोर डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर टैक्स लेस करेंगे, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करेंगे। तो सेम हमने किया, पहले डेप्रिसिएशन को लेस किया, फिर टैक्स को लेस किया, फिर डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करा। क्लियर है? चलो तो थोड़ा सा क्लीन कर लेते हैं। अब क्या होगा? अब हमको निकालना पड़ेगा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर किस पे निकालना है? 10% के ऊपर। तो 10% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले दबाएंगे 1 डिवाइडेड बाय 1.10।
1 डिवाइडेड बाय 1.10। कैसे निकला? 1/1 + r टू द पावर n से। जब फर्स्ट टाइम इक्वल टू दबाएंगे तो क्या आएगा? 0.909। दूसरी बार इक्वल टू दबाओ 0.826, तीसरी बार 0.751, 0.683, 0.620। ठीक है, अब क्या करेंगे? इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 41,000 इंटू 0.909, 37269। 48,000 इंटू 0.826, 39648। 34,000 इंटू 0.751, 25534। 44,500 इंटू 0.683, 30393। और लास्ट 27,000 इंटू 0.620, 16740। ठीक है, अब लगा लो इन सब का टोटल। 37269 प्लस 39648 प्लस 25534 प्लस 30393 प्लस 16740। टोटल आएगा 149,584। ठीक है, ये हुआ इनफ्लो। अब बताओ नेट का मतलब क्या था? नेट का मतलब इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। इनफ्लो कितना आया? 149,584। आउटफ्लो कितना हुआ था? 1 लाख का। तो एनपीवी कितनी आ जाएगी? 49,584। ये थी सबसे पहली कैटेगरी, दैट इज बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। एक बार वापस समझ लेना, बिफोर डेप्रिसिएशन बिफोर टैक्स मतलब फर्स्ट सिचुएशन में क्या करा? पहले डेप्रिसिएशन लेस करा, फिर टैक्स लेस करा, फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक करा। डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? 1 लाख की मशीन 5 साल चलेगी, हर साल कितना जाएगा? 20,000। तो डेप्रिसिएशन हर बार कितना लिया अपन ने? 20,000। और लास्ट में कितना ऐड किया? 20,000। टैक्स किस पे लगता है? हमेशा नेट प्रॉफिट के ऊपर। तो क्या सिनारियो होगा? सबसे नेट प्रॉफिट पर टैक्स लगेगा। तो आपने क्या किया? ग्रॉस प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन लेस किया, आपके पास फिगर आया, आपने उसमें से टैक्स को लेस करा क्योंकि टैक्स एक्चुअल में गया, और उसके बाद क्या किया? डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करा। तो ये जो फिगर आया है ये एक्चुअली में हमारा वो अमाउंट है जो अमाउंट हमको इनफ्लो में रिसीव होगा। क्लियर है? ये थी हमारी फर्स्ट सिचुएशन। अब आते हैं हम सेकंड सिचुएशन के ऊपर, दैट इज आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। मतलब इसमें डेप्रिसिएशन लगा दिया गया है बट टैक्स अभी तक नहीं लगाया है। ठीक है, तो अपन देखते हैं इस सिनारियो में क्या होगा। सेम वैल्यूज तो अपन एज इट इज लिख सकते हैं सारी। ईयर चाहो तो 0 लिखो, चाहो तो मत लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लिख देते हैं। 1 लाख जाएगा 1 2 3 4 5। अमाउंट कितना है? 50 60 40 55 30। 50 60 40 55 और 30। अब इस सिनारियो में समझना क्या हो रहा है। इस सिनारियो में डेप्रिसिएशन जो अपन ने ये वाला निकाला था ना, ये डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है। मतलब हम अब कहाँ खड़े हैं इस सिचुएशन में? ये नेट प्रॉफिट वाली जगह पे, मतलब सेकंड वाली कंडीशन पे। डेप्रिसिएशन ऑलरेडी लेस हो चुका है, अब हमको सिर्फ टैक्स लेस करना है और डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना है। क्यों करना है हम ये? क्योंकि ये है आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। तो सिर्फ टैक्स लेस होगा और डेप्रिसिएशन ऐड बैक होगा। तो क्या करेंगे इसमें? सीधे लगा देते हैं। 50,000 पे कितना टैक्स आएगा? इसमें भी सेम चीज हुई है। अमाउंट का एक कॉलम डाल देते हैं और एक अमाउंट का कॉलम यहाँ पे डाल देते हैं। क्या करेंगे अपन? सेम सिनारियो। 50,000 पे टैक्स कितना आएगा? 30%। तो इस पे आएगा 15,000। 60,000 का 30% 18,000। 40,000 का 30% 12,000। 55,000 का 30%
16,500 और 30,000 का 30% 9,000, 3,900 करेक्ट। क्या करेंगे अब, अमाउंट निकाल लेते हैं। 50,000 माइनस 15,000 35,000, 60,000 माइनस 18,000 42,000, 40,000 माइनस 12,000 28,000, 55,000 माइनस 16,500, सो कर लेते हैं 55,000 माइनस 16,500 38,500 और लास्ट 30,000 माइनस 9,000 21,000। ठीक है, अब क्या हुआ, ये फिगर आ गया टैक्स लेस करने के बाद। अब क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन हम निकाल चुके थे, कितना आएगा 20,000, तो निकाल दो पूरी की पूरी वापस अमाउंट। 35 प्लस 20 35 45 55,000 42 52 और 62,000, 28 प्लस 20 48,000, 38,500 प्लस 20,000 58,500 और 21 और 20 41,000। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर कैसे निकालेंगे, सेम चीज 10% डिस्काउंटिंग रेट है, लगाना पड़ेगा 1/1.10, मतलब 1/1 प्लस r टू द पावर n अमाउंट। क्या लिखोगे कैलकुलेटर में, 1 डिवाइडेड बाय 1.10। सेम सबसे पहले 0.909 0.826 0.751 0.683 और 0.620 मल्टीप्लाई कर दो। 55,000 इंटू 0.909 49995, 62,000 इंटू 0.826 51212, 48,000 इंटू 0.751 36048 और 58,500 इंटू 0.683 39955 और 41,000 इंटू 0.620 25,420। ठीक है, 1 लाख नेगेटिव फिगर था, बाकी सब पॉजिटिव है। नेट कर लो, इसका कितना आएगा 4,499,5 प्लस 51212 प्लस 36048 प्लस 39955 प्लस 25420 202,630 आएगा। माइनस कर देंगे इसमें से 1 लाख, तो आएगा 102,630। हमारी एनपीवाई पॉजिटिव, सो दिस प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। क्या किया हमने आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन वाले सिनारियो में, हमने सबसे पहले अगर आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स था, तो इसका मतलब आप क्या कर चुके हो, आप इस सिनारियो में आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, तो डेप्रिसिएशन क्योंकि ऑलरेडी लग चुका था, तो हमने सिर्फ टैक्स को लेस किया और डेप्रिसिएशन को वापस ऐड बैक किया, जैसा कि हमने हमारे कंसेप्ट में पढ़ा था। अभी हम खड़े हैं सेकंड नंबर के पॉइंट पे, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ और सिर्फ टैक्स को लेस किया और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक किया। अरे बोलो, क्लियर है? चलो अब हम आते हैं अपनी तीसरी और लास्ट सिचुएशन के ऊपर। तो चलिए, हमने अभी तक दोनों केसेस देखे, अब हम देखते हैं हमारा थर्ड केस। हमारा थर्ड केस क्या था, हमारा थर्ड केस है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। मतलब अब हम कहाँ खड़े हैं, अब हम खड़े हैं हमारे, इन सबको पहले हटा देते हैं, अब हम खड़े हमारे थर्ड केस पर। दैट मीन्स हमने डेप्रिसिएशन भी पे कर दिया है, हमने टैक्स भी पे कर दिया है, और अब हमारे पास बचा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो लास्ट में हमने जो डेप्रिसिएशन टैक्स के लिए यूज किया था,
उसका क्या करना पड़ेगा, वो वाला डेप्रिसिएशन हमको वापस ऐड बैक करना पड़ेगा। तो जो आपका थर्ड सिनारियो है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपल, सबसे सिंपल तरीका है ये। इसमें डायरेक्टली जो हमारा अमाउंट था हम पहले लिख रहे थे ईयर 0 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए गए, 50 60 40 55 30, 50 60 40 55 30, बस इसमें टैक्स भी हो चुका है, डेप्रिसिएशन भी हो चुका है, सारे सिनेरियोस हो चुके हैं। बस हमको डेप्रिसिएशन को लास्ट में ऐड बैक करना है। डेप्रिसिएशन हमारा कितना आया था हर बार का, 20,000, तो 20,000 का अपन डेप्रिसिएशन ऐड बैक कर देंगे। 20,000 का डेप्रिसिएशन ऐड बैक करते जाओ, फाइनली कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, 50 60, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर हम यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं अमाउंट। कितनी वैल्यू हो जाएगी, 50 60 70, 60 और 20 80, 40 और 20 60, 55 और 20 55, 65 और 75, और 30 और 20 50। क्लियर है। अब बस क्या करना है, सेम अपना वही प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या आएगा, 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 और 0.620। 10 का ना सबसे इजी फैक्टर था, इजीएस्ट होता है क्योंकि बार बार करते करते याद आ जाता है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में 10% ही दिया होता है। ठीक है, हमने क्या किया, अमाउंट निकाला, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाला। तो चलिए इन अमाउंट्स को हम अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 70,000 इंटू 0.909, तो ये आएगा 63630। 80,000 इंटू 0.821, 65680। 60,000 इंटू 0.751, 45060। 75,000 इंटू 0.683, 51225, और 50,000 इंटू 0.620, यह रहेगा 31,000। ठीक है, ये हुआ हमारा -1 लाख, और उसके नीचे आ गई है हमारी सारी पॉजिटिव वैल्यूज। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 63630 प्लस 65680 प्लस 45060 प्लस 51225 प्लस 31,000। तो ओवरऑल हमारे पास आ जाएगा 2,56,595। करेक्ट, हमारे पास ये फिगर आ गया ए का, और बी हमारा कितना था, -1 लाख। तो नेट कैसे निकालते हैं, इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। तो ओवरऑल हमारे पास कितना आएगा, 56,595। ये हो जाएगी आपकी एनपीवी। क्लियर है। तो बेसिकली आपने इस पूरे क्वेश्चन में क्या देखा, आपने इस क्वेश्चन में 3 टाइप के सिनारियोज देखे। सबसे पहला सिनारियो आपका क्या था, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स, और आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स। इन तीनों चीजों को याद रखने के लिए आपने क्या किया, आपने एक चार्ट को समझा। ठीक है, ये वाला बना लोगे ना चार्ट, तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले अपन ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। इसमें हम कहाँ खड़े होते हैं, इसमें हम खड़े होते हैं इस सिचुएशन में। इसमें डेप्रिसिएशन लेस होता है, टैक्स लेस होता है, और फिर डेप्रिसिएशन ऐड बैक होता है। नेक्स्ट अपन आते हैं कौन सी सिचुएशन पे, आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स की। इसमें क्या होता है, इसमें बस टैक्स लेस होता है और डेप्रिसिएशन ऐड बैक होता है। क्यों, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी आप लेस कर चुके होते हो, तो बस टैक्स लेस करेंगे और डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करेंगे। और लास्ट जो आपकी कंडीशन आती है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स की, इसमें क्या होता है, आपने डेप्रिसिएशन भी लगा दिया, आपने टैक्स भी लगा दिया,
तो बस हमको डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना है और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा बेसिक एनपीवी का चैप्टर। इसमें हमने एनपीवी के सारे बेसिक कंसेप्ट देखे, 3 टाइप के क्वेश्चन देख लिए। एग्जाम में मुझे नहीं लगता इसके ऊपर लेवल की और कोई चीज आ सकती है। अगर आपको एनपीवी में किसी भी टाइप का कोई डाउट आ रहा है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप लिख दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस का आंसर करने का पूरा ट्राई करूंगा। ऑलराइट, सो थैंक यू एवरीवन, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।